देखिए अभी जो है हम लोग जो क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्लास 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या करें उसको ध्यान से देखें। कहा सर कि एक वृत्त की परिधि जो है वो 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त की जो परिधि है वो 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि अगर दिया हुआ है तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर 31.4। 2 पाई का मान बोला है सर कि 3.14 लेने के लिए। अब ध्यान से देखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 100 हो जाएगा। यहां पर दशमलव के बाद 1 है, दशमलव हटा रहे हैं तो नीचे 10। ये 0 से 1 0 कट जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा। 2 पचे 10। तो इसका मतलब कि r बराबर r का ही r ऐसे तिरछा, तो r का मान जो हो गया वो 5 सेंटीमीटर हो गया। यानी वृत्त का जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब करा सर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो 25 चौको 100, 25 से कहीं 25 है 10, 35 और 25 से 75 और 3 78, 78.50 यानी कि सीधे 78.5 भी कह सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर, जैसे कि एक मान लेते हैं ये वृत्त हो गया और इसके चारों तरफ ऐसे, ठीक है, 4 मीटर चौड़ा पथ है। ये जो पथ है, ये जो पथ जो दिखाई दे रहा है वो 4 मीटर है, चौड़ा पथ है। फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फूलों की क्यारी का व्यास, तो यहां पर जो है फूलों की क्यारी का व्यास वो जो है 66 मीटर है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो परिधि होगा, यहां पर हमको निकालना है क्षेत्रफल। ऐसा करते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। व्यास 66 मीटर है तो त्रिज्या जो इसका होगा यानी r जो होगा वो 33 मीटर, आधा हो जाएगा। अब देखो यहां से चारों तरफ जो है ये यानी कि चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा पथ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 4 मीटर जब चौड़ा पथ है तो समझो यहाँ पर कि ये जो आ है वो छोटा r हो गया और ये बड़ा r। तो r बराबर यानी जो बड़ा जो वृत्त दिख रहा है उस बड़े वृत्त का जो त्रिज्या जो होगा वो 33 + 4 बराबर 37 मीटर हो जाएगा इस बड़े वाले वृत्त के लिए त्रिज्या। तो हमें जो क्या करना है, हमें जो है पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पथ का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। कहने का मतलब इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले को घटा देंगे तो ये पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पाई का मान, पाई बाहर हो गया, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। पाई का मान यहाँ पर क्वेश्चन में 3.14 बोला लेने के लिए, r के जगह पर 37 है तो इसको हम 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, तो बेहतर तरीका है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी कर देते हैं।
7 3 10, 3 3 6 1 7 और 37 में से 33 गया तो 4। तो यहाँ देखो 4 चौको 16, 4 इकाई 4 1 5 4 तिहाई 12, 12.56 गुना 70, ठीक है, मीटर स्क्वायर बराबर। देखो यहाँ पर 7 छक 42, 7 पचे 35, 35 और 4 39 और 7 दूनी 14, 14 3 17 और 7 इकाई 7 1 8 1 0। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल तो 2 के बाद डेसिमल, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर जो है वो आपको पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 879.20 मीटर स्क्वायर उस पथ का क्षेत्रफल होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को जो है यहाँ पर जो है जो भी चीजें बताई जाए उसको 100% समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है।